गुड मॉर्निंग क्लास। आइए आज स्टार्ट कर रहे हैं मैथ में हम पढ़ाएंगे आपको मेंसुरेशन के अंतर्गत एक क्षेत्रफल वाला एरिया आता है। अब क्षेत्रफल के अंतर्गत देखिए हमको कई टॉपिक है, जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त इत्यादि प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम सब पर चर्चा क्रमवार करेंगे। तो इसमें देखिए ना, सबसे पहले मेंसुरेशन पढ़ने के लिए जो पूछ रहा है आपसे, कम से कम वह सामने आपको आना चाहिए कि वो कैसा चित्र बनेगा। जैसे मान लीजिए अगर आयत से सवाल उठा रहा है तो आपको आयत का चित्र मालूम होना चाहिए कि यह आयत है। अगर मान लीजिए वर्ग से उठा रहा है तो वर्ग को भी आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है। यानी आयत में लंबाई और चौड़ाई भिन्न भिन्न होती है, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। त्रिभुज है, त्रिभुज के अंतर्गत कई ठे त्रिभुज आते हैं। समकोण त्रिभुज आएगा, समबाहु त्रिभुज आएगा, समकोण त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, और एक त्रिभुज ऐसा होता है कि इसकी भुजाएं भिन्न भिन्न होती हैं। इत्यादि प्रकार के त्रिभुज आएंगे तो इनसे सवाल उठते हैं। अब वृत्त आ गया तो कम से कम वृत्त आपको मालूम होना चाहिए कि यह वृत्त है। तो जब हम इस टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे तो जो भी टॉपिक का नाम लिया जाएगा वह कम से कम चित्र आपके सामने आना चाहिए। अगर वह चित्र सामने आ गया तो समझ लीजिए 50% आपका मैथ हल हो गया। और चित्र के लिए अब देखिए इसमें सवाल क्या पूछता है। जैसे आयत है, इसका क्षेत्रफल पूछता है। तो क्षेत्रफल का मतलब होता है इसके अंदर कितना जगह है, कितनी एरिया है, यह क्षेत्रफल होता है। इसका क्षेत्रफल पूछे तो इसके अंदर कितना जगह है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो इनके अंदर कितनी जगह है या कितना एरिया है। वृत्त का अगर क्षेत्रफल पूछे तो इसके अंदर कितना है, इसको क्षेत्रफल कहते हैं। अच्छा, कभी कभी परिमाप पूछता है। तो परिमाप का मतलब होता है कि यहाँ से लेकर इसको घेरना। इसको घेर देंगे तो आयत का परिमाप हो गया, इसको घेर दिए तो वर्ग का परिमाप हो गया, इसको घेर दिए तो त्रिभुज का परिमाप हो गया, इसको घेर दिए तो वृत्त का परिमाप, इसी को परिधि कहा जाता है। तो हम आपको क्रम वाइज बताएंगे, लेकिन आज आपको त्रिभुज से संबंधित प्रश्न बताया जाएगा। तो आइए देखिए, त्रिभुज से संबंधित बता रहे हैं आपको। त्रिभुज, अब देखिए त्रिभुज में हम स्टार्ट कर रहे हैं कि भिन्न भिन्न भुजा वाला, भिन्न भिन्न भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं भिन्न भिन्न हो। तो यानी भिन्न भिन्न भुजाओं का मतलब हो गया आपका, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, यह है, इसकी भुजा अलग अलग है। ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए। तो यह वह त्रिभुज है जिसकी भुजाएं भिन्न भिन्न है। तो जब त्रिभुज की भुजाएं भिन्न भिन्न करके देता है, इसका क्षेत्रफल पूछता है, तो इसके लिए हमको एक सूत्र याद रखना है। कर्णी में यस माइनस ए, एक कोष्टक में यस माइनस बी और दूसरे कोष्टक में यस माइनस सी। इस सूत्र के माध्यम से हम विषम भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अच्छा, इसको ए, इसको बी, इसको सी तो हम मान लिए हैं, तो इसकी जगह हम रख देंगे। लेकिन यस क्या है, यस देखिए होता है, इसको अर्ध परिमाप कहा जाता है। अब किसी त्रिभुज में भुजा अगर भिन्न भिन्न दे देगा, क्षेत्रफल पूछेगा, तो हमको यस निकालना पड़ेगा। यस क्या है, ए बी सी, यानी तीनों भुजाओं का योग बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इस तरह कर देंगे तो हमें यस का मान आ जाएगा। यस का मान यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद हम इसका क्षेत्रफल बता सकते हैं। अच्छा, इसका अगर मान लीजिए परिमाप पूछेगा तो इसको हम कोलोर से घेर देंगे तो ये परिमाप होता है। अब इस पर देखिए सवाल हम आपको बोल रहे हैं। सवाल देखिए, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, पहला क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज की भुजाएं
क्रमशः, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल बताइए, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज बना लीजिए। मान लीजिए कोई आप त्रिभुज बना लिए, यह अब यह त्रिभुज बना लिए, इसमें भुजा आप मान लीजिए कौन क्या है, जो सबसे बड़ी भुजा रहेगी उसको मान लीजिए, एक को हम 13 मान लिए, एक को हम 14 मान लिए, एक को हम 15 मान लिए। 15, 13, 14 दिया, तो एक को 13, एक को 14, एक को 15 मान लिए। अब इसका पूछ रहा है क्षेत्रफल। तो जब इसका हम क्षेत्रफल निकालने के लिए जाएंगे, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कितना जगह है, यानी कितनी एरिया है, इसी को हम क्षेत्रफल बोलते हैं। और क्षेत्रफल हमेशा द्विविमीय होता है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या सूत्र की आवश्यकता पड़ रही है, यस, कर्ण में यस माइनस ए, दूसरे यस माइनस बी और तीसरा यस माइनस सी, इसी की आवश्यकता पड़ रही है। तो एक को हम ए मान ले रहे हैं, इसको बी मान ले रहे हैं, इसको सी मान ले रहे हैं। तो एक की जगह हम 13 रख देंगे, बी की जगह हम 14 रख देंगे, सी की जगह हम 15 रख देंगे। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि यस क्या है। तो हम पीछे से आपको बताएं कि यस का मतलब अर्ध परिमाप। यस निकालने के लिए क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ लीजिए, बटा 2 से भाग दे दीजिए, यही यस आएगा। तो हम सबसे पहले यस निकाल ले रहे हैं। यस बराबर क्या हो सकता है, ए बी सी, यानी 13 प्लस 14 प्लस 15 हो गया बाई 2। 13, 14 और 15 अगर इस सबको हम जोड़ेंगे तो 42 होगा। 42 में 2 से भाग दे दीजिए, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 21, यानी यह यस का मान 21 आ गया। अब इसको हम यहाँ पर रख देंगे, हमको इसका क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो अब क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल बराबर कर्ण में ही है ना, यस की जगह हम रखेंगे 21, एक कोष्टक में यस माइनस ए मतलब 21 माइनस ए का मतलब 13, दूसरे में यस माइनस बी यानी 21 माइनस 14 और तीसरे में 21 माइनस 15 कर लिए। देखिए यहाँ पर हम बिल्कुल इसी सूत्र के माध्यम से हल कर रहे हैं। यस की जगह यस का मान रखेंगे, ए की जगह ए का मान, बी की जगह बी का मान और सी की जगह सी का मान रखेंगे। अब इसमें आप देखिए 21 हो गया। अब 21 में से 13 घटा दीजिए, 21 में से 13 घटाएंगे तो 8, 21 में से 14 घटाएंगे तो 7 और 21 में से 15 घटाएंगे तो 6, इतना हो गया। अब इस सब का हम गुणा कर लेंगे तो 8 गुणा 21 में कर लीजिए, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 168 हो गया और 7 छक 42। 168 में 42 का गुणा करना है। अब 168 में 42 का गुणा करेंगे तो आएगा आपका करणी में 7056 यानी 7056। यह करणी में है, इसका निकालना पड़ेगा वर्गमूल। अब वर्गमूल निकालने के लिए वर्गमूल मैथ में एक टॉपिक है, हम उसको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आपका मेंसुरेशन चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए वर्गमूल हम निकाल के आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 70 है और 56 है, तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या किया जाता है, दाहिने तरफ से जोड़ा बनाया जाता है, डबल जोड़ा बन गया। ये 70 है, हम कोई ऐसा अंक लें कि उसी अंक का उसी में गुणा करें ताकि 70 आए, 70 से कम आए, ज़्यादा ना आए। तो देखिए हम 8 8 8 8 64 हो गया ना, 70 से कम है। जिस अंक का गुणा करेंगे उसी अंक का उसमें गुणा करना पड़ेगा। यदि 8 लिए तो 8 लेना पड़ेगा, 7 लिए तो 7 लेना पड़ेगा, 3 लिए तो 3 लेना पड़ेगा। तो 8 64, इसको हम 3 बार लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 10 में से 4 जा 6 बचेगा, हाई कैंसिल हो जाएगा, डबल अंक उतार लीजिए, 56 हो गया। और इसको आप जोड़ लीजिए, 8 8 16। अब यहाँ पर हम क्या रखें कि उसी अंक का उसी में गुणा करें तो 656 आए, उससे कम आए, ज़्यादा ना आए। तो देखिए यहाँ पर हम 4 रख रहे हैं, 4 वहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 चौका 16, 4 छक 24, 1 25, 4 एकम 4 2 6, कैंसिल हो गया ना, यानी इसका वर्गमूल आ गया आपका 84। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया
84 वर्ग सेंटीमीटर। यही आंसर है पहले सवाल का। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए, उसके बाद हम दूसरा सवाल बता रहे हैं। देखिए दूसरा सवाल है यह सवाल एसएससी में पूछा गया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 1:2, 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 के अनुपात में है, के अनुपात में है। इस त्रिभुज का परिमाप बताइए। नहीं, इस त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 के अनुपात में है। इस त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है। तो सबसे छोटी भुजा बताइए। तो सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा बताइए। यह एसएससी का क्वेश्चन है। अब देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः ये दे दिया। मान लीजिए हम त्रिभुज बनाएंगे, कोई त्रिभुज ये बन गया। अब इसकी भुजाओं का अनुपात दिया है तो भुजा हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम उसको रख ले रहे हैं। 1/2 दिया है, 1/3 दिया है, 1/4 दिया है। तो जो नीचे है इसका हम लसअ निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। तो इसका लसअ 12 होगा। तो 12 से हम सब में गुणा कर देंगे। तो 2 छक 12, 3 चौक 12 और 4 तिहाई 12, यानी हमको भुजा मिल गई आपकी 3, 4, 6 के अनुपात में। अब देखिए, छोटी भुजा को 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, इसको 6 मान लीजिए। हो गया यह। अब यह तो अनुपात है ना, ये एक रेशियो, तो हम इसको मानेंगे 3x, 4x और 6x। अभी हम बताए हैं परिमाप का मतलब होता है कुछ नहीं, बस खाली ये घेरना होता है। परिमाप का मतलब इसको तीनों तरफ से घेरना। तो एक भुजा 3 है, दूसरी 4 और चौथी 6, 3, 4, 6 है। तो आप ध्यान दे दीजिए, परिमाप का मतलब घेरना, यानी हम 3x धन 4x धन 6x इन सबको अगर घेर दे रहे हैं तो यही परिमाप है। इसी परिमाप का तो मान बता दिया है, कितना है? 52 सेंटीमीटर। ये हो गया 52 सेंटीमीटर। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो 6, 4, 10, 3, 13x बराबर 52। 13 से काट देंगे 13 से काटिए, 13 चौक को 52, 4 आ गया। यक्स का मान आ गया 4। अब यक्स का मान 4 आ गया तो हमसे इसमें क्या पूछा था कि सबसे छोटी भुजा बताइए। तो सबसे छोटी भुजा 3x है, तो हम 3 × 4, x का मान 4 आया, हम रख देंगे 4 तिहाई 12। इसका आंसर 12 होगा। यानी एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में है। इस त्रिभुज का परिमाप दिया है 52 सेंटीमीटर, जिसमें सबसे छोटी भुजा बताइए। तो हम क्या किए, इसका जो बटा है इसका लसअ लिए, लसअ का समान सब में गुणा कर दिया। यानी 12 किसमें भी गुणा किए, 12 किसमें भी गुणा किए, 12 किसमें भी गुणा किए, 2 से काट दिए, 2 छक 12, 3 चौक 12 और 4 तिहाई 12। तो हमको 6, 4, 3 प्राप्त हुआ। उसका मान हम 3, 4, 6 रख दिए। अब यह रेशियो है, इसलिए हम इसको यक्स मान लिए। यक्स के हिसाब से परिमाप का मतलब हम बता चुके हैं आपको कि इसको तीनों ओर से घेरना ही परिमाप होता है। तो हमको यह भुजा 3x है या 4x है या 6x है, हम सबको घेर ले रहे हैं। तो 3x + 4x + 6x यही ना परिमाप है। परिमाप बराबर दिया है 52। अब इसको हम जोड़े हैं, आ गया 13x
52 तेरह चौक को 52, यक्स का मान 4 आया। सबसे छोटी भुजा है तो हम यहाँ मान रख दिए 3 गुणे 4, 4 3 12। सबसे बड़ी भुजा पूछता तो यहाँ पर मान रख देते हैं, 6 चौका 24 हो जाता। लेकिन जो पूछा है वह यह है, ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लेना लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे बता रहे हैं। तो देखिए, त्रिभुज में हम ऐसे त्रिभुज को बताए हैं जिसकी भुजाएं भिन्न भिन्न हो रही हैं। तो जिनकी भुजाएं भिन्न भिन्न थी उसको तो हम बता दिए। अब देखिए अगला त्रिभुज रहेगा आपका समकोण त्रिभुज। समकोण, समकोण त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज का मतलब यह समकोण त्रिभुज है। अब इसमें देखिए क्या पूछ सकता है, क्षेत्रफल पूछ सकता है। तो क्षेत्रफल बराबर आप इसको याद रखना पड़ेगा सूत्र, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये क्षेत्रफल का मतलब इसके अंदर कितना जगह है, यानी कितनी एरिया है। तो इसके अंदर का अगर जगह पूछेगा तो उसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब परिमाप भी पूछ सकता है, तो परिमाप का मतलब क्या होता है, 3 ओर से घेरना। अब देखा जाए सवाल बता रहे इसमें कैसा कैसा सवाल पूछता है। तो देखिए समकोण त्रिभुज है। जब भी सवाल में समकोण त्रिभुज अगर पूछे तो यह डायग्राम आपके दिमाग में आना चाहिए कि समकोण त्रिभुज होता कैसा है। अब यह समकोण त्रिभुज जब हो गया तो देखिए इस पर सवाल एक है कि एक त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई है, और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई, इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। एक त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अगर ऐसा सवाल है तो हम इसके आधार से पहले ग्राफ बना रहे हैं। मान लीजिए कोई 12 सेंटीमीटर भुजा है, ये 12 सेंटीमीटर है। कह रहा इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई यानी इससे ऊंचाई कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो कह रहा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो इसको हम इस तरह मिला देंगे। ये हमको दिखाई दे रहा है कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज के लिए हम बताए हैं सूत्र 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल जब पूछ रहा है, क्षेत्रफल का मतलब अंदर कितना जगह है। 1/2 आधार यह है 12, ऊंचाई 8 है, 8 कर लीजिए, 2 छक 12, 8 छक 48 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। अगर यह बात समझ में आ गया हो तो इस पर दूसरा सवाल देखिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए। अब अगला सवाल देखिए, इस पर पूछ रहा है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के लंबवत
इसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर हैं। इसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर हैं। इसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप बताइए। तो परिमाप पूछ रहा है, यानी एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत इसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर हैं। तो परिमाप बताइए। अब इस सवाल के हिसाब से हम पहले बनाएंगे ग्राफ, डायग्राम बना लीजिए। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, एक दूसरे के लंबवत, मान लीजिए कोई एक यह है, इसको मान लें 15 सेंटीमीटर है। इस पर लंबवत भुजा जो है यह है, इसको हम मान ले रहे 8 सेंटीमीटर। अब हमसे इसका परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप का मतलब हम आपको बताए हैं कि इसको कुछ सब ओर से घेरना, यानी तीनों ओर से अगर हम घेर देंगे तो परिमाप पता चल जाएगा। अब हमको यह मालूम है 15 सेंटीमीटर है, यह मालूम है कि 8 सेंटीमीटर है, यही भुजा मालूम नहीं है। तो इस भुजा को मालूम करने के लिए एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, जिसमें इसको कर्ण कहा जाता है, इसको लंब कहा जाता है, इसको आधार कहा जाता है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से इसके कर्ण का पता कर लेंगे और यह दोनों भुजा हमको मालूम है, इसको जोड़ देंगे तो ही तो परिमाप होगा। अब देखिए आप क्या हो रहा है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब कर्ण हमको पता करना है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब 8 है तो 8 कर लीजिए, 8 का वर्ग धन आधार 15 है तो 15 का वर्ग कर लीजिए। 8 का वर्ग करेंगे तो 8 64, और 15 का वर्ग करेंगे तो 225 होगा। 225 में 64 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 289। यह कर्णिम हो जाएगा, क्योंकि इधर जो कर्ण का वर्ग है वर्ग हम हटाएंगे तो कर्णिम हो जाएगा। अब 289 जो है इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल होता है 17। अब हमको यह भुजा मालूम हो गई, कितना है 17 है। अब इसका हमको परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप हम बता सकते हैं। परिमाप का मतलब सभी भुजाओं को घेरना। तो देखिए परिमाप बराबर क्या होगा 15 प्लस 8 और प्लस 17, सबको हम जोड़ देंगे तो ये इसका परिमाप होगा। अब 15 प्लस 8 प्लस 17 सबको जोड़ेंगे तो ये होगा 40 सेंटीमीटर। यही आंसर है आपका, यानी इस समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या हो गया 40 सेंटीमीटर। इसके साथ लेना है लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए त्रिभुज में हम आपको भिन्न भिन्न भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताए हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दिए। अब आइए समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज को पढ़ा जाए। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसकी सभी भुजाएं समान हो, जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। अब इसका डायग्राम दिमाग होना चाहिए, इस तरह कर लीजिए। मतलब कोई त्रिभुज है, इसकी सभी भुजाएं समान हैं तो इसको हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। इसमें क्या पूछ सकता है हमसे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब इसके अंदर कितना जगह है, यानी कितनी एरिया, यही तो क्षेत्रफल होता है। अब क्षेत्रफल वाली बात पर इसका सूत्र हमको मालूम होना चाहिए। कौड़ी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कौड़ी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। अब इस पर देखिए सवाल कैसे पूछता है। इस पर हम पहला सवाल आपको बता रहे हैं। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है। किसी समबाहु
त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का मतलब यह त्रिभुज दिमाग में होना चाहिए कि भुजा बराबर हो। इसका क्षेत्रफल पूछा तो हम क्षेत्रफल इस तरह करके, क्या सूत्र होता है, कर्ण में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। अब यही हम मान रख देंगे, कर्ण में 3 रहेगा बटा 4 रहेगा गुणे भुजा का वर्ग। भुजा कितना है 8 सेंटीमीटर, तो हम कर लेंगे 8 गुणे 8। अब काट दीजिए, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 कर्ण में 3 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल हो गया 16 कर्ण में 3 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। सवाल क्लियर हुआ। अब अगला सवाल देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 कर्ण में 3 है। 25 कर्ण में 3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की भुजा बताइए। तो त्रिभुज की भुजा बताइए। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 कर्ण में 3 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की भुजा बताइए। अब देखिए हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज कैसा होता है जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं। इसका क्षेत्रफल दे दिया है, भुजा पूछ रहा है, तो हम इसका क्षेत्रफल बराबर अभी आपको सूत्र लिखाए हैं कि कर्ण में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। क्षेत्रफल की जगह हम क्षेत्रफल रखेंगे 25 कर्ण में 3, क्योंकि दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 कर्ण में 3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसको हम क्षेत्रफल की जगह रख देंगे बराबर कर्ण में 3 है और बटा 4 है गुणे भुजा का वर्ग है। तो कर्ण में 3 से कर्ण में 3 कैंसिल हो जाएगी, 4 का गुणा 25 में करेंगे तो 100 हो जाएगा बराबर इधर भुजा है। अगर भुजा का वर्ग घटाएंगे तो यह कर्ण हो जाएगा और 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10। यानी पूछा है कि त्रिभुज की भुजा बताइए, तो त्रिभुज की भुजा हो गई 10 सेंटीमीटर। यह आपका उत्तर आया। अब इस पर आइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे सवाल बता रहे हैं। अगला सवाल देखिए, पूछा है किसी समबाहु त्रिभुज, किसी समबाहु त्रिभुज, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई बताइए। ऊंचाई बताइए। अब देखिए इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, तो सबसे पहले जब समबाहु त्रिभुज बोल रहा है तो हमको समबाहु त्रिभुज बनाना है। मान लीजिए कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं समान हैं, तो कह रहा है कि भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो यह भुजा भी 6 सेंटीमीटर, यह भुजा भी 6 सेंटीमीटर, यह भुजा भी 6 सेंटीमीटर है, और आपसे पूछ रहा है इसकी ऊंचाई बताइए। तो ऊंचाई का मतलब यही ना हुआ, यही ऊंचाई हुआ। अगर यही हमको पता चल जाएगा तो उत्तर मिल जाएगा। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर देखिए हम पीछे आपको समकोण त्रिभुज पढ़ा चुके हैं, तो समकोण त्रिभुज का देखिए ये आकार दिखाई दे रहा है, या हाई आकार समकोण त्रिभुज का दिखाई दे रहा है। तो यही ऊंचाई अगर पूछ रहा है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अगर देखा जाए तो इतना हिस्सा, यह वाला जो हिस्सा है, यह वाला हिस्सा, यह वाला हिस्सा जो है
ये आपको समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, या ये भी हो सकता है वही। तो इसके लिए हमको यही ऊंचाई पूछ रहा है। तो अभी हम पाइथागोरस प्रमेय बताए हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का मतलब अगर इसको हम मान रहे हैं तो यह हो जाएगा कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब कर्ण हमको दिया है 6, तो 6 का मान रख दिए 6 का वर्ग। लंब पूछ रहा है, मतलब ऊंचाई पूछा तो लंब पूछा है, तो लंब को रहने दीजिए। आधार देखिए यह है। अब आप गौर करिए कि समबाहु त्रिभुज अगर इसकी भुजा 6 है तो यह भी भुजा 6 होगी, यह भी भुजा 6 होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं समान होती हैं। तो अगर यह भुजा 6 है तो इसका आधा अगर यहाँ से हम बांटेंगे तो यह 3 होगा, यह भी 3 होगा। तो इस त्रिभुज को अगर हम ले रहे हैं तो यह तो हमको निकालना है। यह हमको पता है 6 है, भाई कितना होगा, 6 का आधा करेंगे 3 होगा। इसके स्थान पर हम रख देंगे 3 का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा, 6 के 36, लंब का वर्ग धन 3 तरीके 9, इधर 36 है और यह 9 इधर आएगा तो प्लस है माइनस हो जाएगा, बराबर लंब का वर्ग। 36 में से 9 घटा दिया जाए तो 27 बचेगा। यह लंब को रहने दीजिए, वर्ग घटाएंगे तो कर्ण हो जाएगा। अब इसका खंड कर लीजिए। खंड क्या होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तरीके 9, 3 27 हो गया। तो अगर कर्णी में या अंडर रूट जोड़ा मिलता तो हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए हमको एक जोड़ा मिल गया, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, जो जोड़ा नहीं मिलता उसको अंदर छोड़ देंगे। यानी इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी, समबाहु त्रिभुज की 3 कर्णी में 3 सेंटीमीटर। यही हुआ आपका आंसर। तो देखिए मेंसुरेशन वाली टॉपिक में यानी क्षेत्रफल वाले टॉपिक में कई टॉपिक है। अभी हम बताए थे आयत भी आएगा, वर्ग भी आएगा, त्रिभुज भी आएगा, वृत्त भी आएगा, तो कई चीज़ आ रहा है। तो हम आज आपको त्रिभुज कवर किए। त्रिभुज पढ़ाने के बाद हम आगे मिलेंगे आपसे आयत के साथ, फिर वर्ग के साथ। हम हर टॉपिक पर अलग अलग वीडियो बनाएंगे जिससे आपको कोई समस्या ना हो। क्रमवार अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ध्यान दीजिए, आज हम आपको 3 प्रकार के त्रिभुज बताए हैं। एक वह त्रिभुज जिसकी भुजाएं भिन्न भिन्न होती है, उसमें अगर क्षेत्रफल पूछता है तो कर्णी में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी होता है। एक समकोण त्रिभुज बताए हैं जिसका क्षेत्रफल पूछेगा तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। एक त्रिभुज बताए हैं जिसमें समबाहु त्रिभुज सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो मुझको लग रहा है कि आपको आज त्रिभुज वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। आगे मिलेंगे